90 की दशक की हॉट और बोल्ड अभिनेत्री जिसके पर्दे पे उतरते ही दर्शक बेकाबू हो उठते थे। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली में तो। वो एक ऐसी अदाकारा थी जिनके एक फोटोशूट ने बॉलीवुड पत्रिकाओं में तहलका मचा दिया था। चुनरी उड़ी सजन, वे केवल अपनी मां के कहने पर फिल्म इंडस्ट्री में आई थीं, लेकिन उनका मन ने ऐसा रमा कि दर्जनों फिल्म कर डाली। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इस अभिनेत्री की अंडरवर्ल्ड के लोगों से दोस्ती ऐसी थी कि जिसके चलते ये फिल्म निर्देशकों को धमकी तक दिलवा दिया करती थी, लेकिन अपनी बिंदास अदाओं से एक डॉन को नाराज कर डाला था। महबूब सनम मुझे मेरे कसम ना हाथ लगा गोरे तन को। और क्या आप सोच सकते हैं कि अपनी बिंदास अदाओं और खूबसूरती के लिए चर्चित रही ये अभिनेत्री अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई थी और फिर कुछ वर्षों के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें एक साध्वी के रूप में देखा गया। रामा 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 हाय रामा रामा। और क्या आप यकीन करेंगे कि ये अभिनेत्री 2000 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में फंसने के बाद वर्षों तक पुलिस से फरार रही और कई वर्षों बाद अचानक वापस लौट आई। मैं वैसे ही उसी खोज के लिए निकली थी मैं, और उसकी यात्रा एक्चुअली मेरे बॉलीवुड करियर के पहले शुरू हुई थी। कौन थी ये अदाकारा, क्या था इनका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, क्या है बॉलीवुड सितारों की वो राज जिन पर से इस अदाकारा ने स्वदेश लौटते ही पर्दा हटा डाला। किस किस को करेंगी ये बेनकाब और क्यों है बॉलीवुड के दिग्गज इनसे भयभीत, क्यों रहा विवादों से इनका गहरा नाता और क्या था वो हॉट फोटोशूट जिसके कारण उन्हें लोगों की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। वो डॉन कौन था जिसकी वजह से उन्हें फिल्में मिल जाती थी और क्यों उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा और क्यों अचानक फिल्मी दुनिया से गायब होना पड़ा, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं पिया, छेड़ो नहीं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विजय पांडे। दोस्तों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की बोल्ड और बिंदास पिनअप गर्ल के नाम से मशहूर और बाद में भारी कंट्रोवर्सी में रहने वाली अदाकारा ममता कुलकर्णी के बारे में। तुमको देखा और हो गई दुनिया से बेगानी मैं। दोस्तों जैसा कि आप सबों ने पढ़ा या सुना होगा कि ममता कुलकर्णी करीब 25 वर्षों तक भारत से बाहर रहने के बाद वापस लौट आई हैं। वापस आते ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने फैंस के लिए एक छोटा सा लेकिन रोमांचक वीडियो मैसेज पोस्ट किया। I saw my country from the top after 24 years and I became emotional. I had tears in my eyes. वो चर्चा में बनी रहना चाहती हैं, लेकिन ममता के बारे में पूरी चर्चा करने से पहले आइए डालते हैं उनकी निजी और फिल्मी जिंदगी पर एक नजर। आएगी हर पल तुझे मेरी याद। 20 अप्रैल 1972 को ममता कुलकर्णी का जन्म मुंबई के मिडिल क्लास ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम मुकुंद कुलकर्णी था जो मुंबई पुलिस के अधीक्षक थे। ममता की मां के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो उनकी सुंदरता को देखकर रामानंद सागर साहब ने उन्हें अपनी फिल्म में एक्टिंग करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ममता की 2 बहनें और भी हैं जिनका नाम मोलिना और मिथिला है। ये दोनों भी आगे चलकर फिल्मों से जुड़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तीनों ही बहनों ने अपना वास्तविक नाम बदलकर स्क्रीन नेम अपनाया था। जी हां, ममता का वास्तविक नाम पद्मावती था। उनकी बड़ी बहन मोलिना बाद में सौम्या कुलकर्णी बन गई, जबकि मिथिला ने प्रियदर्शनी कुलकर्णी के नाम से फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। दोस्तों ममता कुलकर्णी ने बताया था कि अपनी मां के कहने पर वो फिल्मों में आई। उनकी मां ने एक दिन अखबार में एक एड देखा जिसमें लिखा था मॉडलिंग एजेंसी को नए चेहरों की तलाश है। उस समय ममता की उम्र मात्र 16 साल की थी और वो स्कूल में पढ़ने जाती थी। जैसे ही ममता स्कूल से घर आई, मां ने उन्हें एड एजेंसी के बारे में बताया
और कहा कि शाम को तैयार रहना, हम इस एड एजेंसी से मिलने चलेंगे। इस तरह ममता उस एजेंसी में पहुंची और वहां उन्हें मॉडलिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। और देखते ही देखते उन्हें कुछ ही दिनों में लगातार मॉडलिंग के ऑफर भी मिलने लगे। तेरे लहराते बालों का जादू है, ये जादू है, जो भी देखे तुझे बस यही वो कहे। केश निखार, केश निखार। मॉडलिंग करने के बाद ममता को साउथ की फिल्मों में काम मिलने लगा। साल 1991 में उनकी पहली तमिल फिल्म नन बारगल में उन्हें काम करने का मौका मिला। उनकी ये पहली फिल्म ही सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने साल 1992 में रिलीज फिल्म मेरा दिल तेरे लिए से हिंदी फिल्मों में कदम रखा। इस फिल्म को बनाने वाले निर्देशक एस चंद्रशेखर थे। इस साल ममता की कुल 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 2 हिंदी और 2 तेलुगु भाषा में थी। फिल्म मेरा दिल तेरे लिए और तिरंगा हिंदी में थी, जबकि फिल्म प्रेम शिकारम और डोंगा पुलिस तेलुगु भाषा में थी। कहा जाता है कि फिल्म प्रेम शिकारन ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। साउथ इंडिया में ममता की फैन फॉलोइंग ऐसी बढ़ गई थी कि उनके चाहने वालों ने उनके लिए हैदराबाद में एक मंदिर भी बनवा दिया था। फिल्म रिलीज के बाद ममता को साउथ से कई फैन मेल आते थे। जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कहा था कि मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। वो कहती थी, अगर कभी नेल्लोर से गुजरी तो जरूर उस मंदिर में जाऊंगी। फिल्मी चैनल लहरे रेट्रो के लिए दिए एक इंटरव्यू में ममता इस बात को कंफर्म कर चुके हैं। दोस्तों, साल 1992 की फिल्म तिरंगा में ममता को राजकुमार साहब और नाना पाटेकर जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। तिरंगा इस साल की सुपरहिट फिल्म थी। ममता का रोल जरूर इस फिल्म में छोटा था, मगर उन्हें अब बड़ी हिंदी फिल्मों में ऑफर मिलने लगे थे। साल 1993 में भी ममता कुलकर्णी की 5 फिल्में मार्केट में आई, जैसे भूकंप, वक्त हमारा है, अशांत और आशिक आवारा। अभी किसी वक्त ये मुझको पता चला है। फिल्म अशांत कन्नड़ भाषा में विष्णु विजय के नाम से भी रिलीज हुई थी, जिसमें अक्षय कुमार, आशुतोष राणा और पंकज धीर भी थे। दिल की घड़ी करे घड़ी घड़ी न जाने करे जो टिक टिक टिक, दिल की घड़ी अरे घड़ी घड़ी। इस साल की हिट फिल्म आशिक आवारा के भी सभी गानों ने धूम मचा दी थी। मैं हूँ आशिक, आशिक आवारा, मैं हूँ आशिक, आशिक। आनंद बख्शी के लिखे गीतों को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इन सब को खूबसूरती से फिल्माया गया था ममता कुलकर्णी और सैफ अली खान पर। फिल्म जबरदस्त हिट रही। सैफ अली खान की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म के लिए ममता को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। मैंने तुम्हें पढ़ लिया, तुम्हारी आंखों में बसी सच्ची मोहब्बत देख ली, बस अब मुझे और कुछ नहीं पढ़ना। उन्हें अब सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, सनी देओल जैसे बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। मौसम है मस्ताना, दिल भी है। साल 1993 में आई स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज के लिए ममता ने टॉपलेस फोटोशूट करवाया था। मैगजीन के कवर पेज पर फोटो छपते ही ममता विवादों से घिर गई थी। इसके लिए ममता ने माफी भी मांगी और सफाई भी दी। फिल्मी चैनल लहरे रेट्रो के लिए एक पुराने वीडियो में ममता ने कहा था कि मैं जानती हूं कि मुझसे गलती हुई है। लोग मुझे बहुत सीधा साधा समझते हैं। जब भी मेरे पास फैन लेटर्स आते हैं तो उसकी शुरुआत आदरणीय ममता कुलकर्णी के साथ होती है। ऐसे में मेरी टॉपलेस तस्वीर आने से मेरे फैंस को धक्का लगा। मुझे नहीं पता था कि इसका रिजल्ट ऐसा होगा। लोगों को ज्यादा ताज्जुब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी इमेज अलग थी। लोग मुझे देवी की तरह पूछते थे। कहा जाता है कि उस समय 20 रुपए की ये मैगजीन 100 रुपए में बेची जा रही थी। स्टारडस्ट मैगजीन ने टॉपलेस फोटोशूट कराकर वह काफी दिनों तक चर्चा में रही थी। वैसे ममता कुलकर्णी के साथ विवाद भी कम नहीं रहे। सफाई देते हुए ममता ने जहां अपना बचाव किया, वहीं दूसरी एक्ट्रेसेस का भी नाम लिया, जिससे उनका बयान फिर सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा था कि पूजा बेदी या कोई दूसरी एक्ट्रेस ऐसा करती
तो लोग कहते कि ये कोई नई बात नहीं है, उनका रोज का काम है। लेकिन जब ममता कुलकर्णी ने किया तो लोगों को धक्का लगा। वो मेरा नसीब था, आज मैं कांटों पर आ गई हूँ, ये भी मेरा नसीब है। दोस्तों, 90 के दशक में अपनी बिंदास अदाओं और खूबसूरती के लिए चर्चित रही ममता कुलकर्णी मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी अपनी खास पहचान रखती थी। एक समय पूरे बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के अफेयर के किस्से सुर्खियों में थे। हालांकि दोनों ने कभी भी इस रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन जिस तरह छोटा राजन अपनी धमकियों से ममता को फिल्में दिलवाया करता था, उससे ये साफ जाहिर होता था कि दोनों के बीच कुछ तो है। साल 1994 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई, जिनका नाम है बेताज बादशाह, अनोखा प्रेम, युद्ध, गैंगस्टर, दिलबर, क्रांतिवीर और वादे इरादे। खुशबू पवन, रंग नजारे, खुशबू पवन। ममता की ये फिल्में उन्हें फेमस एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर चुकी थीं। साल 1994 की सबसे चर्चित फिल्म क्रांतिवीर थी। ये फिल्म उस साल की अच्छी कमाई करने वाली लिस्ट में शामिल थी। फिल्म निर्देशक इकबाल दुर्रानी की फिल्म बेताज बादशाह में एक बार दोबारा से लेजेंडरी एक्टर राजकुमार के साथ काम करते हुए नजर आई। मैंने तुझे दिल दिया, धीरे धीरे प्यार में अपना बना लिया। फिल्म क्रांतिवीर के गाने भी खासे लोकप्रिय हुए थे। नाना पाटेकर के साथ भी एक गाने में ममता कुलकर्णी नजर आई थी। जाओ जाओ जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। नब्ज दिखाओ, मेरा हाल बताओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। इस साल की दूसरी फिल्म गैंगस्टर, जिसे जाने माने सुपरस्टार देव साहब ने बनाया था, और उसमें भी ममता कुलकर्णी लीड रोल में थी। एक लड़का मिला, खूबसूरत लगा। मगर यह फिल्म फ्लॉप हो गई। साल 1995 में ममता कुलकर्णी की 7 फिल्में आई, मगर 2 या 3 फिल्में ही सफल हो सकें। इनमें से कुछ के नाम करण अर्जुन, बाजी और सबसे बड़ा खिलाड़ी। ये सभी फिल्में सुपरहिट थीं और इनके गीतों ने भी धूम मचा दी थी। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान। करण अर्जुन में ममता का लुक देखकर लोग हैरान थे। फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी का एक गीत, जिसे ममता और अक्षय कुमार पर फिल्माया गया था, सुपर डुपर हिट हुआ। छेड़ो नहीं, ऐसे मुझे डरता है जिया। भोली भाली लड़की। इसके अगले साल 1996 में इनकी 3 फिल्में आई, जैसे राजा और रंगीली, संजय कपूर के साथ बेकाबू और सुपरहिट फिल्म घातक। घातक फिल्म सनी देओल के करियर के लिए अहम मानी गई। राजकुमार संतोषी की यह फिल्म 15 नवंबर 1996 को रिलीज हुई थी। फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री, ओमपुरी और डैनी डेंगजोप्पा भी थे। ये एक्शन फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसने 84 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म का ये गाना कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए बेहद हिट हुआ था। कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए। मैं तो पिया की गली में तो। इसके जरिए ममता कुलकर्णी ने खासा नाम कमाया था। अपनी खूबसूरती और डांस मूव से उस दौर में ममता ने सभी को अपना दीवाना बना लिया था। साल 1997 में ममता कुलकर्णी की केवल 3 ही फिल्में रिलीज हुई, जिसके नाम थे जीवन, युद्ध, क्रांतिकारी और नसीब। मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। उनकी ये तीनों फिल्में फ्लॉप रहीं दोस्तों। उसके बाद ममता को फिल्में मिलनी बंद हो गई। उसके बाद अगले 2 साल में उनकी 3 या 4 फिल्में ही रिलीज हुई, जैसे किला, चाइना गेट, जाने जिगर, सेंसर और छुपा रुस्तम। जब फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी ने साल 1999 की फिल्म चाइना गेट बनाने का फैसला किया, तो उन्होंने ममता कुलकर्णी को लीड रोल के लिए साइन किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजकुमार संतोषी ममता कुलकर्णी के व्यवहार से खुश नहीं थे, हीरोइन बदलने पर विचार कर रहे थे। जैसे ही राजकुमार संतोषी ने उन्हें फिल्म से निकाला, तो उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की धमकी भरे कॉल आने लगे। कहते हैं इसी के बाद राजकुमार संतोषी ने ममता कुलकर्णी को फिल्म से नहीं हटाया। फिल्म चाइना गेट रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म को छम्मा छम्मा गाने के लिए पहचाना गया, मगर इस फिल्म से उर्मिला मातोंडकर को ही पॉपुलैरिटी मिली। ममता कुलकर्णी लीड हीरोइन होकर भी
तारीफ हासिल नहीं कर सकी। फिल्म फ्लॉप होने के बाद ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा था। ममता कुलकर्णी ने इससे इनकार कर दिया और राजकुमार संतोषी ने बदला लेने के लिए उनके ज्यादातर सीन काट दिए। ममता का आरोप यह भी था कि राजकुमार संतोषी के कहने पर उन्हें कई और फिल्मों से निकाल दिया गया। दोस्तों, ममता कुलकर्णी के नाम से जुड़ा एक फिल्मी नाम है स्टंट डायरेक्टर टीनू वर्मा का। मीडिया रिपोर्ट्स का मानना था कि फिल्म चाइना गेट की शूटिंग के दौरान दोनों की हुई मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल गई थी। हालांकि टीनू वर्मा शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने ममता कुलकर्णी को डेट करना जारी रखा। टीनू वर्मा की पत्नी ने कई बार उन्हें रंगे हाथ पकड़ा। ममता ने जहां मेलजोल को औपचारिक दोस्ती बताया था, वहीं टीनू वर्मा का दावा था कि दोनों की शादी भी हो चुकी है। बाद में दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। कहा जाता है दोस्तों कि जब जांच एजेंसियों से बचने के लिए छोटा राजन को देश छोड़कर भागना पड़ा, तो छोटा राजन की ममता से दूरियां बढ़ गईं। छोटा राजन की गैर मौजूदगी में विक्की गोस्वामी ने उनका काम संभाला। ऐसे में ममता और विक्की गोस्वामी का नाम जुड़ने लगा। छोटा राजन के जाने के बाद ममता को फिल्में मिलनी लगभग बंद हो गई थी। सन 2002 की फिल्म कभी हम कभी तुम के बाद ममता कुलकर्णी अचानक फिल्मों से दूर हो गईं। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद ममता विक्की गोस्वामी के साथ दुबई जाकर रहने लगी। दुबई की पुलिस ने 1997 में ड्रग्स रखने के आरोप में विक्की को अरेस्ट किया था। उसे वहां 25 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के चलते वह 5 सालों में ही बरी हो गया। उसके बाद विक्की गोस्वामी केनिया चला गया। बताया जाता है कि जब वो दुबई की जेल में था, तभी ममता कुलकर्णी ने उससे शादी कर ली थी और तब उसके होटल का बिजनेस ममता ही संभाला करती थी। हालांकि ममता कुलकर्णी ने इंटरव्यू में कहा, मैंने विक्की से शादी नहीं की, वो मेरे पति नहीं है, मैं अब भी सिंगल हूँ। मेरी शादी नहीं हुई उसके साथ और मैं चाहती हूँ कि काफ़ी सारे टैबलॉइड्स में, काफ़ी सारे पोर्टल्स पे ममताज हस्बैंड विक्की, ये प्लीज निकालो आप। दोस्तों, बताया जाता है कि विक्की गोस्वामी कभी अहमदाबाद में अवैध शराब बेचता था। सुनने में आता है कि अब उसके पास खुद का जेट विमान है और होटलों की चेन है। गुजरात एटीएस के मुताबिक विक्की गोस्वामी गुजरात के रिटायर्ड डीएसपी आनंद गिरी गोस्वामी का बेटा है, जो अपने कई भाई बहनों के बीच पला बढ़ा। उसके पिता आनंद गिरी को गुजरात में अवैध शराब के एक मामले में सस्पेंड किया गया था। तब विक्की गोस्वामी परिवार के साथ अहमदाबाद के पालड़ी में रहता था। पालड़ी के ही रहने वाले विपिन पांचाल से उसकी मुलाकात हो गई। पांचाल को ही विक्की गोस्वामी का गुरु बताया जाता है। उसी ने विक्की को ड्रग्स के कारोबार से जोड़ा था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि दुबई के एक न्यूज़पेपर के अनुसार यूएई में आजीवन कारावास की सजा 25 साल की होती है, लेकिन आरोपी इससे बचने के लिए अपील कर सकता है। वहां अच्छे बर्ताव और कुरान की आयतें सीखकर मुस्लिम धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति की सजा कम कर दी जाती है। विक्की गोस्वामी ने इसी सजा से बचने के लिए मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था और इसके चलते उसे सिर्फ 5 सालों की ही जेल हुई थी। उन्हीं दिनों ये अफवाह तेजी से उड़ी कि विक्की और ममता ने शादी कर ली है। साल 2013 में अचानक ही ममता कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह माथे पर तिलक लगाए और माला पहने नजर आ रही थी। पता चला कि ममता कुलकर्णी हिंदू साध्वी हो गई हैं। फिल्में छोड़ने के बाद ममता योगिनी बनी थी। फिर विक्की गोस्वामी के साथ केनिया जाकर रहने लगी। ममता कुलकर्णी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी के नाम से एक किताब भी लिखी थी। सन 2017 में एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी ने बताया था कि वह फिल्में छोड़ने के बाद कहां गुमनाम रही, फिल्में क्यों छोड़ी और क्या उन्होंने विक्की गोस्वामी से शादी की थी। तब ममता कुलकर्णी ने बताया था कि वह 16 साल से एक योगिनी की जिंदगी जी रही हैं। वह सब मोह माया त्याग चुकी हैं। ममता कुलकर्णी ने कहा था कि वो ये तक भूल गई हैं कि वो कभी सुपरस्टार थीं। कहते हैं एक समय स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई उन्हें पहचान लेता तो वो कहती कि वो कोई और है। ममता कुलकर्णी से पूछने पर उन्होंने बताया था कि मैंने विक्की से शादी नहीं की है, मैं इस वक्त किसी की पत्नी नहीं हूँ। सोशल मीडिया पर दिए एक इंटरव्यू में वह कहती हैं कि कुछ लोग काम के लिए पैदा होते हैं और कुछ ईश्वर के लिए। मैं ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। ममता पूरी तरह से साध्वी बन गई थी। सन 2016 में ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का नाम
2000 करोड़ के ड्रग रैकेट में सामने आया था। आरोप था कि दोनों केन्या में एक बड़ा ड्रग रैकेट चला रहे हैं। नाम आने के बाद दोनों की तलाश शुरू हुई, लेकिन दोनों ही नहीं मिले। सन 2016 में ठाणे पुलिस की एक स्पेशल कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया। सन 2017 में ममता की मुंबई स्थित संपत्ति भी जब्त कर ली गई, लेकिन ममता के वकीलों ने मुकदमा जारी रखा। अगस्त 2024 में बंबई हाई कोर्ट ने ममता पर लगे आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इन्हें साबित करने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। इसके बाद वो वापस भारत लौट आईं। हालांकि मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने मुकदमे से जुड़े सवालों पर बड़ी सफाई से टाल भी दिया। हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी गलती है या खामियां हैं, आपका नाम ऐसे ही लेते और आप सच हो ये साबित करने के लिए आपको 15-20 साल लगते हैं। भारत की सरजमी पर कदम रखते ही ममता कुलकर्णी ने धमाके करना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में ममता ने दावा किया कि दुबई में बैठे अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के संबंध थे। ममता ने बताया कि 1990 और सन 2000 के दशक में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से हर कोई दुबई जाया करता था। एक्चुअली तब पूरी बॉलीवुड वहाँ जाती थी, मैं सबसे लास्ट थी बॉलीवुड के सर्कल में भी, मैं सबसे लास्ट उनको मिली। ममता के इस बयान से बॉलीवुड में एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड और फिल्मी सितारों के संबंध पर बहस छिड़ गई है। कहते हैं फिल्मी दिग्गज इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं वो अदाकारा उनमें से किसी एक का नाम न ले ले। उन्होंने ये भी कहा कि वह कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं। वह अपनी मां की जबरदस्ती पर फिल्मों में आईं और उनकी ख्वाहिश के चक्कर में पीड़िता बन गईं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ममता कुलकर्णी के बारे में अगर कोई और जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट विजय पांडे को विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।